नमस्ते, वंदे मातरम एंड वेलकम टू द भारत डिफेंस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दी हैं और इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों देश भी अमेरिका के साथ आकर के ईरान पर बमबारी शुरू कर सकते हैं और ये युद्ध धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं यही युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप न ले ले, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया उलझी हुई है। कल क्या क्या हुआ, क्या क्या अपडेट्स रही, हमने आपको पिछली वीडियोस में अपने बताया था, लेकिन अब कल के अपडेट के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में और हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हम ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध का क्या हाल है, वहां क्या चल रहा है। इस समय पूरी दुनिया वॉर सिचुएशन में ही चल रही है। लगभग पूरी दुनिया दीपावली मना रही है और हम भारत में बैठे इकलौते हैं जो होली मना रहे हैं, रंगों का त्योहार। बाकी लोग दीपावली मना रहे हैं। बाय द वे, देखिए, सबसे पहला हम इस वीडियो में कवर करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध। दूसरा हम कवर करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में कैसा युद्ध चल रहा है, वहां पे क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में। थर्ड, हम बात करेंगे कि भारत में कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से भारतीय लोग अपने आप को ईरान से जोड़ करके देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे उतना। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप क्या है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे भारत आए हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम इन चारों पॉइंट्स को खुल करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कल की ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध की। सिंपल बात यह है कि ईरान इकलौता खाड़ी देश है जहां पे एंटी अमेरिका गवर्नमेंट है, एंटी इजराइल गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट हमेशा इजराइल और अमेरिका को धमकियां देती रहती है। इसके बदले में अब क्या हो रहा है, इजराइल पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तीनों देश इस टाइम पे वॉर सिचुएशन में है, लेकिन जो डर जिस बात का बताया जा रहा था वही हो रहा है। धीरे धीरे तेल के दाम बढ़ेंगे क्योंकि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पे अटैक कर दिया है, और तेल रिफाइनरी पे अटैक होने का मतलब है कि दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस, दाम बढ़ जाएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी और उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में दुनिया भर में हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। ईरान कर क्या रहा है? ईरान अब पूरी तरीके से ऑल आउट वॉर में है। उसका मानना यह है कि हम तो जो डूब रहे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। पूरी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को तहस नहस करने का प्लान ईरान ने रच लिया है। वो कंप्लीट ऑल आउट युद्ध लड़ रहे हैं कि अब न तो हम रहेंगे न तो तुम्हें छोड़ेंगे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने बहुत बड़ा अटैक करते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पे अटैक कर दिया है। जंग धीरे धीरे तेज होती चली आ रही है। इसी बीच एक दावा किया गया कि F-15 लड़ाकू विमान जो कि अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, इनको कुवैत में मार गिराने का दावा किया गया है, लेकिन अभी इस पे क्लियर नहीं हो पाया कि इसको मारा किसने है। कहा जा रहा है कि कुवैत ने ही गलती से मार दिया और कहा यह भी जा रहा है कि इसको ईरान ने मारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ईरान पर भीषण बमबारी की गई है और बहुत से सैन्य अफसर यहाँ पे मारे गए हैं। जंग धीरे धीरे तेज होती चली आ रही है और डर इस बात का भी बना हुआ है कि क्या यूरोप साथ देगा अमेरिका का, क्योंकि यूरोपियन जगहों पे भी अटैक्स होने स्टार्ट हो गए हैं। साइप्रस एक देश है जो तुर्की के ठीक नीचे है और ये यूरोप में पड़ता है। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पे हमला हुआ है, जो ब्रिटिश आर्मी बेस है वहां पे अटैक किया गया है ईरानियन फोर्सेस द्वारा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब इसमें ब्रिटेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कुछ नेटो कंट्रीज भी आ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अगर यूरोपियन पार्टनर्स इसमें शामिल होते हैं तो भाई साहब ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है। एनॉर्मस नुकसान होंगे इसमें, और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे यही वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। अगर पश्चिमी यूरोप से ब्रिटेन और जर्मनी ये अटैक कर देते हैं ईरान पे, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर चली रही है बीच में, पूरा मिडिल ईस्ट इस टाइम पे वॉर में है। यानी एक तरफ से देखें तो 3-4 तरफ से लगातार युद्ध चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत क्रुशियल टाइम चल रहा है। लड़ाई साइप्रस तक पहुंच चुकी है, यानी कि यूरोप तक पहुंच चुकी है। अब देखना इसमें दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और क्या नेटो के कुछ कंट्रीज अमेरिका का साथ देते हैं। हम बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए साथियों, हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था और हम आज फिर बता रहे हैं आपको, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार क्रॉस बॉर्डर फाइट्स वहां पे हो रही हैं। अफगानिस्तान से तालिबान ने क्रॉस किया है पाकिस्तान में और वहां पे कई हमले किए हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पे रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस जो है, ये वही एयरबेस है, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का रावलपिंडी में, जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडियन फोर्सेस ने अटैक किया था। तो वहां पर अटैक हो रहे हैं और अफगानिस्तान के तालिबान ने अटैक किया है वहां पे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपने खुद के असले बारूद नहीं है।
उनके पास वही हथियार हैं जो हथियार अमेरिका छोड़ करके भाग गया था वहां से। तो इन सारे हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे। और ये हो क्यों रहा है, इसका सीधा सिंपल सा बात है कि डूरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनती है, उस बॉर्डर को अफगानिस्तान ने आज तक कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उसको मान्यता ही नहीं दी कि भाई ये हमारे और तुम्हारे बीच में बाउंड्री है। क्योंकि उनका हमेशा से मानना है कि इससे पश्तून घर बंट गए, आधे पश्तून एक तरफ रह गए, आधे पश्तून दूसरी तरफ आ गए। और पश्तून अफगानिस्तान में सबसे मेजर, सबसे बड़े नस्लीय ग्रुप हैं वहां पे। तो सिचुएशन टेंस बनी हुई है। अफगानिस्तान का कहना है कि उसने कई सौ लड़ाकों को मार दिया, पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमने भी कई सौ लड़ाकों को मारा है। अफगानिस्तान ने अटैक किया है पाकिस्तान पे, वहां के आर्मी हेडक्वार्टर जो है रावलपिंडी, वहां पे अटैक्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास अटैक्स हुए हैं, प्लस अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पे अटैक किया। ये वही एयरबेस है बगराम का जिसके लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि वो किसी भी हालत में उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो चाइना के नजदीक है और वो चाह रहे हैं कि वहां से पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में वो निगरानी अपनी बढ़ा दें। देखते हैं इसमें सिचुएशन क्या होता है। लेकिन इस महीने में बहुत सारी जंगें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि 2026 आसान नहीं होने वाला है। और उधर व्लादिमीर पुतिन भी रशिया यूक्रेन वॉर में तेजी से डटे हुए हैं, हर वॉर गोल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जो भी उन्होंने गोल बनाए थे, जो भी उनका टारगेट था, वो उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट वाली बात है, देखिए अगर हम भारत डिफेंस पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो एनालिसिस करने का ये मतलब भी है कि हम ओवरऑल हर चीज के बारे में एनालिसिस करें, ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल, बल्कि देश में भी अगर कोई मुद्दा होगा तो हम भारत डिफेंस पे उसे हम डिस्कस करेंगे, रियली डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट बात क्या है इसमें, अभी अमेरिका, यूरोप और इजराइल, इन तीनों का ध्यान ईरान पे है, मिडिल ईस्ट पे है। इसी बात का फायदा उठाकर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो। जी हाँ, अगर इतने इंटरनेशनल वायलेशंस हो रहे हैं, जिसमें अभी हमने देखा है इंटरनेशनल लॉ की तो धज्जियां उड़ रही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अभी अमेरिका ने किया कि ऐसा कभी हो सकता था क्या कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले, ये भी हो चुका है। ट्रंप ने अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया है। और अब क्या देखने में आ रहा है, किसी एक देश ने, हाँ ये तो सच बात है कि इजराइल पर खतरा था हमें, किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारना ये ठीक बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और ये वही चीज हो रहा है। तो इंटरनेशनल वॉर की धज्जियां उड़ रही है। कहा जाता है माइट इज राइट, जो ताकतवर है वही हर चीज के फैसले करता है। तो दुनिया में भी वही हो रहा है, जो आसपास की जो जगह में, लोकल जगहों पे जो चीजें होती हैं, वही सेम चीज अप्लाई हो रही है इंटरनेशनल एरेना में भी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी। तो देखिए क्या होता है, इसी चीज का फायदा उठा करके हो सकता है व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसा कर दें यूक्रेन में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और काफी बड़ी जमीन पे वो कब्जा कर लें, जैसा कि वो चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में क्या विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखिए बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है भारत में। देखिए खामनेई जो मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। और आपको पता है कि दुनिया भर में जितने भी शिया हैं वो ज्यादातर ईरान में ही रहते हैं। पूरी दुनिया के जितने शिया हैं उनमें सबसे बड़ा देश शियाओं का ईरान ही है। तो ईरान में अगर शिया धर्मगुरु की मौत हुई है तो इसके बदले में पूरी दुनिया भर के जितने शिया समुदाय के लोग हैं मुस्लिम में, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत में भी सेम यही चीज हो रहा है, जिसमें हमने देखा है कि लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर जगहों पे, तेलंगाना, इन सब जगहों पे शिया समुदाय के लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्थिति भारत में भी तनावपूर्ण बन गई है। तो ये रहा भारत में विरोध प्रदर्शन। हालांकि अब ये क्यों हो रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। ये अब आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करें कि ऐसा वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशनशिप, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ध्यान से सुनिए, इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों को भी पहले से कई चीजें पता होंगी कनाडा के बारे में। जो वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बार बार आरोप लगाया था भारत में कि भारत की एजेंसियां कनाडा में घुस करके आतंकवाद फैला रही हैं एक तरीके से, और कुछ लोगों की टारगेटेड किलिंग्स कर रही हैं। इसी बात को लेकर के भारत और कनाडा में विवाद होता था। और अब इस विवाद को कनाडा खुद पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि जो कनाडा पंजाब के आतंकवाद को हवा देता था खालिस्तान के नाम पे, और अब वही कनाडा खुद पीड़ित है अमेरिका से, क्योंकि अब अमेरिका के लोग खुद ही कनाडा को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और वहां के अलगाववादियों से मिल रहे हैं। तो अब कनाडा को भी इस बात की समझ आ रही है होता क्या है जब हमारे देश में अलगाववाद होता है। तो अब इस बारे में देखिए हम सिंपली बात करेंगे कि कनाडा और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है। देखिए इस टाइम पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत आए हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से टाइज को रीसेट करने का काम किया है। यानी कि जो हालात पहले बिगड़े हुए थे भारत और कनाडा के बीच में, पूर्व प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो थे उनके रहते भर में उन्होंने बार बार भारत पे आरोप लगाया कि भारतीय एजेंसियां कनाडा में घुस करके आतंकवाद फैला रही हैं और कुछ टारगेटेड किलिंग्स कर रही हैं, जिसमें हमने देखा कि कई सारे पंजाब के लोगों का नाम आया कि वहां पे टारगेटेड किलिंग्स कराई जा रही हैं। कुछ फेमस गैंगस्टर्स के भी नाम आए। अब इसके बाद ये सारी चीजें रिसर्च हो रही हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि भारत कनाडा के बीच में संबंध अच्छे हों, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। खुद अमेरिका कई बार अलगाववादियों को हवा दे रहा है पूरे कनाडा में। तो जो वही कहते हैं ना कि जब हम जो चीज का आरोप दूसरे पे लगाते हैं, जब वही सेम चीज हमारे साथ होती है तो हमें भी पता चलता है कि ये असली में होता क्या है। आज हमेशा कनाडा भारत पे ऊपर आरोप लगाता रहा, लेकिन जब ये अलगाववाद की हवाएं जब कनाडा पहुंची तो कनाडा को खुद अकलाई इस बात पे।
इसी नोट पे हम अपना वीडियो आज ये कंप्लीट करते हैं। हम अगली वीडियो में अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे पिछले वीडियोस भी अगर आपको अच्छे लगे हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे जुड़ सकें और हम इसी तरीके से रेगुलरली कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए।